आज यहाँ पर देखेंगे जैसे कि दृष्टि है, इसका जो टेस्ट पेपर देख रहे हैं ये चौथा नंबर टेस्ट है, राइट। तो पांचवा नंबर टेस्ट, छठा, सातवां, आठवां, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। तो ये मैं पीछे की ओर चल रहा हूँ। तो टेस्ट नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं। ये आपका पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे होगा, इकोनॉमिक सर्वे बजट और प्लस आपका जो बिहार होगा, इसमें भारत प्लस बिहार, ये सब यहाँ पर पूरा कवर किया जाएगा। अर्थव्यवस्था होगी, आर्थिक सर्वेक्षण होगा इसमें, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और भारत प्लस बिहार दोनों का बजट यहाँ पर रहेगा। करंट अफेयर्स भी यहाँ पर रहेगी इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज रहने वाली है, राइट। इकोनॉमिक का सब क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ष 2023-24 में बजट व्यय का कितना % बिहार में शिक्षा के लिए आवंटित यहाँ पर किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इसका तो 17.9%, कितना 17.9% यहाँ पर इसको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें वर्ष 2023-24 के लिए शिक्षा के व्यय के लिए 17.9% आवंटित किया गया। ये वर्ष 2023 में राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए आवंटित औसत का 14.8% से अधिक है यहाँ, ठीक है। क्या है, 14.8% से अधिक है। कितना होगा, 17.9%, ठीक है। तो 17.9। अगला देखते हैं, और जो राज्य उनसे अधिक है यहाँ पर। अगला देखते हैं, बिहार बजट 2023-24 के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो आपकी है गारंटी योजना, उसके लिए कुल आवंटन जो है कितना है यहाँ, ठीक है। कुल आवंटन कितना है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3852 जो बिहार बजट है 23-24, उसमें क्या है, उसमें ये 25,270 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए थे, जिसमें मनरेगा के लिए 3852, ठीक है, 3852 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए थे। तो इस वजह से हमारा क्या सी यहाँ पर सरल सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसके लिए कितना, 3610, ये भी आपको याद रख लेना है, 3610 यहाँ पर आवंटित किए गए थे इसके लिए, ठीक है। और बिहार ने वर्ष 2023-24 में अपने बजट का 10.7% ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया। ये राज्यों और औसत आवंटन का 5.7% से अधिक है ये, ठीक है। तो 3 बातें आपको ये याद कर लेनी है। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिहार बजट 2023-24 में कुल अनुमानित व्यय कितना है, कुल अनुमानित व्यय है वो कितना है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 261,885, ठीक है, इतना करोड़ रुपए, 2,61,885 करोड़ रुपए, ठीक है। ये इतना इसका अनुमानित व्यय है 2023-24 का, ठीक है। अगला देखते हैं, चौथा नंबर है, बिहार बजट वर्ष 2023-24 के तहत केंद्र से राज्य को कितने मिलने वाले अनुमानित व्यय की सहायता अनुदान कितना है, ठीक है। तो ये कितना अनुदान है, तो करेक्ट आंसर आपका फोर्थ का हो जाएगा बी, कौन सा, 53,378 करोड़ रुपए, राइट। अगला क्या है, पांचवा, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, ठीक है, 7 निश्चय 2 2020 से 25 के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न विभागों को अनुमानित बजट कितना है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5,000 करोड़ रुपए, राइट। ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, वर्ष 2023-24 में बिहार का अनुमानित बकाया जो सार्वजनिक ऋण है वो कितना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर छठे का हो जाएगा क्या, GSDP जो है आपका 32.15, ठीक है, 32.15 बोलेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला 7th है, बिहार बजट 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियां की कितने अनुमानित हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 7th का यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2,12,327 करोड़ रुपए, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन, बिहार बजट वर्ष 2023-24 के अनुसार बिहार का कुल राजस्व कितना अनुमानित है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 का बी, 49,700 करोड़ रुपए, ठीक है, 49,700 करोड़ रुपए। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां है, बिहार बजट 2023-24 में उल्लिखित राजस्व प्राप्तियों में से प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत कितना है, इसमें प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत कितना है, करेक्ट आंसर 9वें का हो जाएगा सी, 37%, ठीक है। अगला देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन, है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 23-24 के अंत में बिहार के अनुमानित जो बकाया ऋण राशियाँ हैं वो कितनी हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 10वें का हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा GSDP का 37.8%, GSDP का 37.8%, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में शराब प्रतिबंध पर किस वर्ष शराब प्रतिबंध लगाया गया था। ये इंपॉर्टेंट, ये मैं बता भी चुका हूँ क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, 11 का बी, 2016। अगला देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार बजट के तहत वार्षिक योजना परिव्यय कितना है इसका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए। अगला देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के तहत
स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बजट आवंटन क्या है, बजट आवंटन जो है स्मार्ट सिटी के लिए कितना है? तो करेक्ट आंसर 13 का सी हो जाएगा, 940 करोड़ रुपए। अगला चौथा है, चालू मूल्य पर 2023-24 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग अनुमानित किया गया है कितना? ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.5 लाख करोड़ रुपए। अगला क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन। आपको एक एक पॉइंट याद करना है क्या आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2021 में जून 2022 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितना है, परसेंटेज है। ठीक है, तो 15 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? सी। 15 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6%। अगला देखते हैं, सोलह नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है इनमें से? ठीक है, तो कौन सा आपको सही है आपको यह बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इससे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से क्या एक से अधिक, जिसमें बिहार 2023 के बजट के अनुसार यहाँ पर बता रहे हैं क्या बातें यहाँ पर सही है, तो देख लेते हैं इसको। इसमें देखो पहला बोल रहा है बिहार का सकल जो राज्य घरेलू उत्पाद है मौजूदा कीमतों की 8.59 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ठीक है, ये भी इसका बात करेक्ट है। ठीक है, पहली बात इसकी करेक्ट है। दूसरा क्या बोला? जीएसटी को कर राजस्व की प्राप्ति का सबसे बड़ा यहाँ पर स्रोत माना जाता है, ये भी बात क्या है? एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्या है? राजस्व जो अधिशेष है जीएसडीपी का 0.5% होने का क्या है? अनुमान है। ठीक है, तो ये भी बात क्या है? इसकी करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी बात करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर तीनों है, एक से अधिक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 16 में। अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान मूल्य पर 2021-22 में बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम होने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है? ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 17 का हो जाएगा, 17 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनिर्माण। ठीक है, वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित क्षेत्रों का क्रमशः मौजूदा कीमतों पर बिहार की जो अर्थव्यवस्था उसमें योगदान करने वाले अनुपात क्रमशः क्या क्या है? जो कृषि आपका है। ठीक है, कृषि जो है इसमें कितना है? इसमें 26% का योगदान है। राइट, अगला क्या है? और विनिर्माण जो आपका आएगा, विनिर्माण उसमें आपका 15%। ठीक है, और सेवा क्षेत्र में 59%। तो सबसे कम क्या दिखा रहा है? आपका विनिर्माण 15%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार के अनुसार किस क्षेत्र में सबसे अधिक धनराशि का आवंटन यहाँ पर हुआ है? तो करेक्ट आंसर 18 का बी, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में यहाँ पर सबसे अधिक यहाँ पर बजट आवंटित हुआ है। ठीक है, देखो शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति में कितना हुआ है? ये आपका हुआ है इसमें 42,381 करोड़ रुपए। ठीक है, इतना करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित हुआ, 42,381 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास के लिए कितना दिया गया है? जो ग्रामीण विकास हैं, ठीक है, उनके लिए दिया गया आपको 25,270, आपको डाटा याद रखना है, 25,270 करोड़। उसके बाद स्वास्थ्य जो आपका परिवार कल्याण है उसमें कितना दिया गया है? उसमें दिया गया यहाँ पर 16,704 करोड़। आपको ये बातें याद रखनी है। अगला देखते हैं 19 नंबर, बिहार में जेंडर वेस्टिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जेंडर वेस्टिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर 2008-9। ठीक है, अगला क्या? 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बच्चों के लिए व्यापक बजट लाने वाला भारत का तीसरा राज्य है? तो करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा, सी, बिहार राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल और असम के बाद बिहार वर्ष 2019 में व्यापक बच्चों के लिए बजट जहाँ पर लॉन्च करना तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का अनुमानित जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है, कितने परसेंटेज है? ठीक है, तो 21 का आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, 21 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, 21 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, राष्ट्रीय परिवार जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी है? ठीक है, तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का 3%, जो प्रजनन दर है कितनी? 3 है यहाँ पर। ठीक है, जो आपकी कुल प्रजनन TFR जिसको बोलते हैं, एक महिला द्वारा उसके जीवन काल के जन्म दिए गए बच्चों का औसत संख्या होती है यहाँ। ठीक है, अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार ने वर्ष 2023-24 में कितने लाख करोड़ रुपए बजटीय यहाँ पर प्रस्ताव रखा है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा, बी, 2.6 लाख करोड़। अगला क्या? 24, वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया है, किसके द्वारा पेश किया गया है? तो करेक्ट आंसर 24 का सी हो जाएगा यहाँ पर, विजय कुमार चौधरी द्वारा। 25, बिहार सरकार ने 2023-24 के लिए अपने बजट में कृषि यंत्रीकरण के लिए कितने करोड़ की सब्सिडी आवंटित यहाँ पर की है? तो 25 का क्या हो जाएगा आंसर? ए करेक्ट हो जाएगा, 100 करोड़। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 की तुलना में
वर्ष 2023-24 में बिहार बजट के किन दो क्षेत्रों में आवंटन कमी देखी गई? तो करेक्ट आंसर 26 का क्या हो जाएगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि एवं सड़क और पुल। ठीक है, अगला 27 है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार चौथे कृषि रोड मैप में विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो इनमें से किस इसमें चारों में क्या आपका ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, कौन से यहाँ पर रोड मैप के लिए किस पर ध्यान दिया जाएगा, तो आपको ये बताना है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दलहन और तिलहन पर। ठीक है, 27 का ए दलहन और यहाँ पर तिलहन पर जोड़ दिया जाएगा। राइट, अगला क्या है 28 नंबर, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार किस राज्य की विकास दर 10% से अधिक है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या? देखो इसकी किस राज्य की 10% से अधिक है, तो देख लेते हैं इसको। इसमें देखो बिहार की 10.98% वृद्धि दर आंध्र प्रदेश, ठीक है, और राजस्थान के बाद देश के शीर्ष 5 तेजी से बढ़ते राज्यों में तीसरे स्थान पर है। अतः डी यहाँ पर इसका सही होगा। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और इसके बाद बिहार, तो तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट होंगे, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। 29, बिहार सरकार ने वर्ष 2023-22 में राज्य उत्पाद शुल्क से जीएसडीपी से लगभग कितना राजस्व बजट रखा था यहाँ? ठीक है, तो 29 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना? 1%। ठीक है, कितना? 1% रखा था। अगला देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर, बिहार में आउटकम बजट की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? ठीक है, आउटकम जो बजट था उसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो आपको यहाँ पर ही बताना है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2006-07 से यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, थर्टी वन क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर बिहार सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी थी? करेक्ट आंसर 31 का क्या हो जाएगा? बी 10.98%। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के घटते क्रम बिहार के जिलों का सही क्रम क्या है, आपको ये बताना है 32 में। ठीक है, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना, बेगूसराय और आपका मुंगेर। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अगला क्या है 33, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़क घनत्व मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है यहाँ? ठीक है, तो 33 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, तीसरा। 34, बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार के प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी थी? ठीक है, कितनी थी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 319 किलोवाट। ठीक है, अगला क्या है 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार के कुल पुलिस बल में महिला का प्रतिशत लगभग कितना है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा आपका 24.3%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार के फसल की जो गहनता है कितनी थी वो? ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 144%। ठीक है, 140%। अगला क्या है, बिहार कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2016 से 20 में बिहार के बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? ठीक है, जीवन प्रत्याशा जो है वो कितनी है? तो करेक्ट आंसर 37 का क्या हो जाएगा आपका? बी 69.5, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 37 हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन 38 है, दीदी की रसोई एक समुदाय संचालित कैंटीन मॉडल है जिसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, जिसकी शुरुआत की गई, तो करेक्ट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्या है? देखो इसमें जो दीदी की रसोई है कैंटीन मॉडल, जिसे बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी उसके द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया गया। जैसे जिला तथा उप विभागीय जो अस्पताल हैं उसमें कैंटीन चलाने के लिए जीविका के नाम से यहाँ पर जाना जाता है इसको। अब विज्ञान अकादमिक जो संस्थान है उसके में यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए। जो आपका जीविका है उसने दीदी की रसोई चलाने के लिए बिहार सरकार के लिए SC/ST जो कल्याण विभाग है उसके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राइट, तो वर्तमान में SC/ST जो कल्याण विभाग उसके तहत 14 स्कूल कैंटीनों में ये जो रसोई है वो चल रही है। ठीक है, कुल मिलाकर 75 दीदी की रसोई जो कार्यरत है वो 700 से अधिक जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें सदस्यों को यहाँ पर रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, तो 38 का क्या है आपका? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। राइट, अगला देखते हैं 39, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो 39 का आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, उनमें उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो क्या है, बिहार में जो तृतीय क्षेत्र उसमें 18.3% दर की यहाँ पर क्या वृद्धि हुई है। ठीक है, ये भी सही है। तृतीय क्षेत्र में कितना है? 51.3 से बढ़कर 60 हो गया है। राइट, ये भी करेक्ट है। और आपका जो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र इसमें इतनी वृद्धि, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है एकदम। ठीक है, अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन।
बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवा व्यय का कितना परसेंट है? तो करेक्ट आंसर 40 का क्या हो जाएगा? सी 42.4%। अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 में बिहार रिपोर्ट किए गए कुल प्रसव में संस्थागत प्रसव कितना परसेंट है इसका? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 41 का क्या हो जाएगा? ए 76.2%। 42 2021-22 जीएसडीपी की वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान करता है इसमें? राइट, तो करेक्ट आंसर 42 का हो जाएगा क्या? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन से? मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पशुपालन और सीमेंट फैक्ट्री। तो इसके क्या होंगे? करेक्ट आंसर होंगे। 43 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार की कुल उधारी कितनी थी यहाँ पर? ठीक है, कुल उधारी कितनी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 40,445 करोड़ रुपए। ठीक है। 44 बिहार की अर्थव्यवस्था की समग्र विकास के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों में विकास महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 44 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा वशिष्ठ जो आपकी अग्रगामी है उसके पश्चवर्ती संबंध के कारण। ठीक है। 45 नंबर देखते हैं। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, जो बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति है उसके तहत निम्नलिखित में से किस उत्पाद को सब्सिडी नहीं मिलेगी यहाँ? राइट, तो करेक्ट आंसर 45 का हो जाएगा आपका ई। यहाँ से करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं, तो सभी को मिलेंगे, इसको भी, ये भी और ये भी। ऐसा कोई आंसर नहीं जो यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, सभी आंसर इसके करेक्ट हैं। 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2021-22 की कुल चीनी जो उत्पादन है वो कितना था? कुल चीनी उत्पादन कितना था? तो करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा बी। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 45.6 लाख क्विंटल। अगला क्या? 47 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण में कितनी राशि का यहाँ पर निवेश किया गया था? करेक्ट आंसर 47 का हो जाएगा आपका सी 41%। 48 नंबर क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार पर्यटन पर व्यय कितनी राशि की गई है? मतलब पर्यटन पर कितनी राशि व्यय की गई है? तो करेक्ट आंसर आपका 48 का हो जाएगा बी। राइट, सो 146.90 करोड़ रुपए। 49 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यरत जनसंख्या अनुपात WPR जो है संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है इनमें? राइट, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 49 का बी। 49 का बी आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं है। बी में क्या है? बी में आपका है ओनली 2। ये जो 2 है ये आपका करेक्ट नहीं है। कौन सा गलत पूछा है? गलत आपका यही होगा 49 का बी। ठीक है, तो देखो जो 75.7% की तुलना 64.6% है ये था। ठीक है, तो 75% नहीं था, 75% था तुलना में 64.6% था, ये गलत है। ठीक है, 64 नहीं था, ये था कितना? 75.7%। अगला देखते हैं। 49 हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वाहन पंजीकरण 2020 से 22 के बढ़ते क्रम में अनुसार राज्यों का सही क्रम यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 50 का हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका बिहार। 51 बिहार में ई गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है 51 में। ठीक है, तो देखते हैं 51 में आपका देखो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने का बिहार उच्चतम प्रतिशत लाभ डीबीटी के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? करेक्ट है यहाँ। ठीक है, अगला क्या है? दूसरा स्टेटमेंट जो है औसत घर के लिए 2 से अधिक मोबाइल कनेक्शन, ये भी करेक्ट है। और जो तीसरा है, तीसरा भी यहाँ पर करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा डी। 52 नंबर, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में मुख्यमंत्री डिजिटल योजना पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर लागू किया गया, शुरू किया गया? तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मुजफ्फरपुर। 53 भूमि विवाद से संबंधित मामलों को बिहार पुलिस द्वारा निम्नलिखित में से किस ऐप का उपयोग यहाँ पर किया जाता है? तो करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा यहाँ पर ए, भू समाधान। ठीक है, अगला क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में बिहार की जो उपलब्ध विद्युत क्षमता थी वो कितनी थी? तो करेक्ट आंसर 54 का क्या हो जाएगा? बी। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 7785 मेगावाट। अगला क्या? बिहार में 2021-22 में वास भूमि वितरण के लिए बजट का कुल आवंटन कितना था? तो करेक्ट आंसर 55 का हो जाएगा आपका यहाँ से। 55 का करेक्ट आंसर होगा ए। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। ठीक है, 7148.99 करोड़ रुपए। अगला क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन आपका है, 7 निश्चय 2 के तहत प्रत्येक वार्ड के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना शुरू की गई है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 56 का सी। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 सोलर स्ट्रीट लाइट। अगला क्या है? 57 मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना कार्यान्वयन हेतु कितनी पंचायतों का यहाँ पर गठन किया गया, चयन किया गया? तो 57 का आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ए, 4290। ठीक है, अगला क्या है? 58 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शहरी जनसंख्या यहाँ पर कितनी है? तो करेक्ट आंसर 58 का हो जाएगा यहाँ पे। 58 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11.8 मिलियन। अगला क्या है? 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए तहत बिहार के निम्नलिखित में से कौन से शहर लाभान्वित होंगे? तो करेक्ट आंसर 59 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या है? राजगीर भी होगा, नवादा भी होगा, आपका बोधगया, तो तीनों होंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक का बिहार में व्यापक नेटवर्क है? तो 60 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा ई, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देख लेते हैं। तो 60 का आंसर आपका यहाँ पे होगा
वाणिज्यिक बैंकों का राज्य सबसे बड़ा व्यापक नेटवर्क है। तो वाणिज्यिक बैंक यहाँ पर इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो वाणिज्यिक बैंक इसका आंसर होगा। 61 नंबर देखते हैं। 61 है निम्नलिखित किस संगठन मंत्रालय जो ने ग्लास रिपोर्ट जो है वो जारी की है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है उसने यहाँ पर क्या है जो ग्लास जो रिपोर्ट है आपका ये जारी की है, राइट। जो देखो WHO और आपको UN वाटर द्वारा स्वच्छता पेयजल के लिए वैश्विक जो विश्लेषण है आकलन, ये यहाँ पर उनके द्वारा ग्लास रिपोर्ट जो है वहाँ पर जारी की है। तो 20 का यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, UN वाटर ग्लास 2022 रिपोर्ट में 121 देशों के क्षेत्रों में तथा 22 जो सहायकता है एजेंसी उनने पेयजल सफाई तथा स्वच्छता के लिए यहाँ पर एक वास का नया डाटा यहाँ पर संकलित किया था। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 महापरिनिर्वाण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका 62 का आंसर हो जाएगा आपका ई। ठीक है, 62 का ई आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सॉरी 62 का ई, इनमें से कोई नहीं। तो देखो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री ने महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर बाबा साहब जो अम्बेडकर हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए उनकी जो अनुकरणी है उसकी सेवा को याद किया, राइट। तो 6 दिसंबर को जो है उनके यहाँ पर मनाया गया था, तो 6 दिसंबर को तो किसके उस पर मनाया गया था, इसकी मतलब पूछ रहा है किसकी महापरिनिर्वाण दिवस या फिर किसकी श्रद्धांजलि अर्पित करके मनाया था, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं दिया होगा। ठीक है, अगला क्या 63 संस्कृति मंत्रालय ने 3 दिवसीय स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 63 का ए हो जाएगा कलांजलि के तहत। ठीक है, 63 का ए कलांजलि के तहत, राइट। अगला क्या 64 है निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के शब्दकोश का वर्ष 2022 यहाँ पर है, मतलब अमेरिका का जो डिक्शनरी वर्ड है कौन सा शब्दकोश। अगला क्या है 64 का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का आपका सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या गैस लाइटिंग, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है 65 डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी, तो करेक्ट आंसर 64 का सी हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में। 66 हाल ही में नेगलेरिया जो आपका फाउलेरी समाचार में रहा, ये संबंधित किससे है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 66 का, ये संबंधित है आपका अमीबा वर्ग से। ठीक है, किससे? अमीबा वर्ग से संबंधित है। 66 हो गया। 67 निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता है। ठीक है, 67 तो ये जीता हुआ है डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, 68 केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, क्या है प्रहरी ऐप लॉन्च किया है, तो ये किसके लिए लॉन्च किया है, राइट, ये लॉन्च किया है सीमा सुरक्षा बल के लिए। ठीक है, 69 निम्नलिखित में से कौन से विश्व की पहली इंट्रोनेजल वैक्सीन है जिसे कोविड-19 के लिए बूस्टर खुराक के रूप में यहाँ पर अनुमोदित किया गया है, तो करेक्ट आंसर 69 का क्या हो जाएगा बी इंकोवैक। ठीक है, अगला क्या है 69 हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की, यहाँ पर जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है किसने जारी की, करेक्ट आंसर आपका 72 हो जाएगा 70 का डी आर्थिक जो आपका विश्व आर्थिक मंच है वो। ठीक है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 है, ये हाल ही में वैश्विक आर्थिक मंच WEF है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके द्वारा क्या है ये लॉन्च की गई। ये रिपोर्ट 18वां संस्करण था इसका। ठीक है, 18वां संस्करण जिसमें विश्व में अगले 2 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं में चरम और मौसमी घटनाओं के लिए तैयार रहने की यहाँ पर मांग की गई। ठीक है, अगला क्या 71 आंध्र प्रदेश का जो निम्नलिखित में से कौन सा मुहाना इंडियन स्कीमर के लिए एक सुरक्षित निवास स्थान बन गया है, तो करेक्ट आंसर आपका 71 का हो जाएगा 71 का आपका बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बी, यहाँ से गोदावरी। अगला क्या 72 प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया था, अभी हाल ही में मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 72 का डी 10 जनवरी को। ठीक है, 72 को क्या है 10 जनवरी, ये विश्व हिंदी दिवस है आपका, और जो आपका 14 सितंबर को मनाते हैं वो आपका हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, उल्लेखनीय कि राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस होता है वो आपको 14 सितंबर को होता है, जो आपका वर्ल्ड होता है प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस ये आपका 10 जनवरी को होता है। याद रखना है कि राष्ट्रीय होता है आपका 14 सितंबर जो भी हाल ही में हो चुका है। ठीक है, एशिया में ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया कहाँ पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 73 का हो जाएगा यहाँ से आपका सी, 73 का सी केरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 में, 73 से केरला। अगला क्या 74 निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण का यहाँ पर आयोजन किया गया है, राइट, तो करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा आपका ए, करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्या 75 सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण में आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 75 का हो जाएगा क्या 75 का आपको उत्तर प्रदेश, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बस्ती में, राइट। अगला क्या है
75 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 से बिहार सरकार ने पहली बार पुरातत्विक स्थलों पर प्लास्टिक कचरा फैलाने पर कितना रुपये यहाँ पर जुर्माना लगाया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 76 का ए, 1000 रुपये इसका जुर्माना लगाया है। ठीक है, अगला क्या है 76 77। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य की औद्योगिक विकास रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर 77 का हो जाएगा बी, सीवान। अगला क्या है 78 नंबर। 13वें पटना फिल्म महोत्सव प्रदर्शनी आखिर फिल्म कौन सी थी? ठीक है, आखिरी फिल्म यहाँ पर कौन सी थी? करेक्ट आंसर आपका 78 का हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मट्टू की साइकिल। अगला क्या है 79। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज में शीर्ष पर है? ठीक है, तो 79 में करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा मेरा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिहार उद्योग विभाग के अनुसार जो आपका प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना है उसमें PMFME योजना को लागू करने में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। अतः ई विकल्प यहाँ पर सही। तो बिहार यहाँ पर नहीं ऑप्शन में, तो बिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है इसका। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पहले सेल्फ मूट आप और डिजिटल कोड का गठन यहाँ पर किया गया है? तो करेक्ट आंसर 80 का हो जाएगा बी में आपका भागलपुर हो जाएगा। अगला क्या है 81 नंबर क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन है डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना किस रूट पर यहाँ पर शुरू की गई है? ठीक है, किस रूट पर शुरू की है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 81 का डी, एक से अधिक पटना हावड़ा रूट पर। ठीक है, ये की गई आपका पटना हावड़ा और पटना पुणे रूट पर। ठीक है, पटना हावड़ा और पटना पुणे रूट पर यहाँ पर ये की गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर एक से अधिक हो जाएगा, ए और बी करेक्ट है। 82 भारत के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में बिहार में कितने प्रखंडों को शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर 82 का क्या हो जाएगा सी, 61। 83 नंबर देखते हैं। सुभद्रा देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सुभद्रा देवी उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो ये किस क्षेत्र में? तो अगला यहाँ पे आंसर हो जाएगा 83 का बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कला के क्षेत्र में। ठीक है, कला के क्षेत्र में। 84 कीर्तिराज सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? कीर्तिराज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 84 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर लिफ्टिंग। अगला क्या 85 कोसी मेची लिंक परियोजना बिहार के किस क्षेत्र को लाभ पहुँचाएगी या लाभ देगी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इससे क्या हो जाएगा पूर्णिया कटिहार किशनगंज अररिया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 85। 86 नंबर देखते हैं। 86 है बिहार के किस जिले में जनसंख्या 10 की वृद्धि दर सबसे कम है? ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर सबसे कम है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 86 का गोपालगंज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कई बार क्वेश्चन बता चुका हूँ ये। बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम व्यक्ति आय वाले जो जिले हैं कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर 87 का ए हो जाएगा पटना और शिवहर। 88 नंबर। 88 क्वेश्चन है कुछ दो राज्य हैं, इनके साथ बिहार के जो राज्य सरकार है उसने आगामी जनगणना जाति विवरण एकत्र करने का अनुरोध किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से 88 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र और ओडिशा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्या है 89 बिहार को न्यूनतम जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले दो जिले कौन से हैं? राइट, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए, मुंगेर और गोपालगंज। अगला क्या है 89 90 नंबर बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो करेक्ट आंसर होगा 90 का बी, शिवहर। अगला क्या है 91 निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन घटक नहीं है, एक उत्पादन का घटक नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा 91 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ई, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या? करेक्ट आंसर में से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा एक उत्पादन का घटक नहीं है? राइट, देखो उत्पादन कौन, पहली जो हमारी आवश्यकता भूमि होती है, इसमें प्राकृतिक संसाधन वन जल खनिज ये होते हैं। ठीक है, और दूसरी आवश्यकता क्या होती है, अर्थात जो हम काम करेंगे कुछ उत्पादन क्रिया में करेंगे वो होगा। तीसरा क्या होगा आवश्यकता भौतिक पूंजी होती है, अर्थात क्या है उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित की गई यहाँ पर प्रत्येक वो जो तरह से अपेक्षित की गई आगत। ठीक है, चौथी आवश्यकता मानव संसाधन, तो मानव संसाधन यहाँ पर इसमें नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा मानव संसाधन। भूमि भी है आपका, श्रम भी है, पूंजी भी है, अब क्या होगा मानव संसाधन होगा। ठीक है, 92 नंबर भारत में कैलोरी की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा? ठीक है, अगला करेक्ट आंसर आपका 92 का ए, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2800 कैलोरी। ठीक है, 93 सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम समर्थित मूल्य घोषित किया जाता है। राइट, तो कब किया जाता है ये तो आपको बताना है। 93 का आपका हो जाएगा क्या बी, बुआई के मौसम से पहले। ठीक है, अगला क्या 94 भारत में राशन प्रणाली शुरू की गई थी, जो राशन प्रणाली है भारत में वो शुरू की गई थी कब से? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 94 का ए हो जाएगा 1940 के दशक में। 95 निम्नलिखित में से किस वर्ष एकीकृत बाल विकास जो प्रणाली है प्रायोगिक आधार पर यहाँ पर शुरू की गई थी, प्रायोगिक आधार पर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 95 का बी, 1975। अगला क्या 96 नंबर क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर का सबसे उपयुक्त वर्णन किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा ए,
1000 जीवित बच्चों के अनुपात में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या के आधार पर। ठीक है। 97 कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 97 का? बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशांत जल मालनोबिस द्वारा। ठीक है, प्रशांत चंद्र मालनोबिस द्वारा। अगला क्या है 98 नंबर। वर्ष 1991 के आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत ने कितने बिलियन डॉलर का यहाँ पर ऋण दिया था? तो करेक्ट आंसर 98 का हो जाएगा आपका ए 7। अगला क्या है 99। ट्रेजरी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ट्रेजरी बिल के बारे में कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर 99 का सी हो जाएगा। 365 दिनों के लिए जारी किया जा सकता है। ये क्या है? ये कथन आपका गलत है। जो ट्रेजरी बिल होते हैं, देखो जो आपका भारत में ट्रेजरी बिल है ये स्वतंत्रता के बाद से ही चलन में थे, लेकिन इन्हें वर्ष 1968 में क्या है व्यवस्थित किया गया था। कब? 1968 में। ठीक है, इन्हें व्यवस्थित किया गया था। ये अल्पकालिक तरलता और आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ पर ये लिया जाता है, राइट। तो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर जारी किया था ये। तो ये ट्रेजरी बिल जो 3 प्रकार के होते हैं आपका 91 डेज, ठीक है, और आपका 182 डेज और आपका 364 डेज, राइट। कितने डेज के लिए होते हैं? ये 365 दिन के लिए नहीं होता है। अगला क्या 100। वह अधिकतम अवधि कितनी है जिसके लिए कॉल मनी के उपयोग के धन उधार लेने के यहाँ पर उधार लेने के लिए किया जा सकता है? तो 100 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए 14 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। रेपो शब्द का अर्थ क्या है? जो रेपो शब्द का अर्थ है क्या है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पुनः क्रय की दर। 102। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक इसकी स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। अगला देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर। बाजार स्थिरीकरण की योजनाओं के उपयोग, बाजार स्थिरीकरण योजना है उसमें उपयोग किया जा सकता है क्या? तो करेक्ट आंसर आपका 103 का हो जाएगा बी, बाजार में तरलता को कम करने के लिए बाजार स्थिरीकरण योजना को उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्या 104। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने पर रोक लगा दी? ठीक है, तो रोक लगाने की सिफारिश की। करेक्ट आंसर 104 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केलकर समिति। अगला क्या है? बीमा विनियामक ग्रामीण विकास प्राधिकरण, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी कब? करेक्ट आंसर होगा 105 का आपका 105 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में। 106 वर्ष 2022 में अप्रैल सितंबर तक के भारत के जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है FDI जो अंतर्गत है उसकी घटती हिस्सेदारी के क्रम के यहाँ पर क्या है? आपको ये क्रम बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या आएगा आपका? सी में आपका आएगा सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, USA। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। 107 निर्यात ऋण गारंटी जो ECGC है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, राइट। तो करेक्ट आंसर इसमें देखते हैं क्या होगा। 107 का आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में आपका रहेगा केवल 3। ठीक है, सही कथन पूछा है, सही कथन बताना है, तो बी इसका हो जाएगा ओनली 3 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्या है 108 नंबर क्वेश्चन। 108 है विश्व के कई देशों में 2022 में मौद्रिक शक्ति के चक्र का कारण क्या था? ठीक है, जो इसका शक्ति के चक्र का कारण क्या था? करेक्ट आंसर 108 का हो जाएगा आपका ए, उन्नत अर्थव्यवस्था में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उच्च मुद्रास्फीति की वापसी। 109 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा बाजार निम्नलिखित में से किस देश में है? ठीक है, सबसे बड़ा बाजार निम्नलिखित किस देश में? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। 110 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु सेवा कर GST कार्यान्वयन के बाद का प्रभाव है इसमें से? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 110 का हो जाएगा आपका यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से क्या? एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आपका एक से अधिक क्या होगा इसमें से? जो आपके तीनों बातें बोल रहा है, ये सभी बातें आपकी क्या है? A, B, C तीनों बातें करेक्ट हैं, तो आपका एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका। 111 भारत में कृषि संबंधी पहलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कृषि जो संबंधी पहल है उसके बारे में कौन सा सही है? तो आपका यहाँ से क्या है? आपका यहाँ से देखो तीनों बातें क्या एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, तीनों बातें एकदम करेक्ट हैं। 111 में ए भी करेक्ट है, बी भी और 3 भी, सी भी है। ठीक है, तो तीनों बातें एकदम करेक्ट है, तो डी एक से अधिक इसका आंसर होगा, राइट। एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है 112 में? ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो करेक्ट आंसर 112 हो जाएगा आपका 112 का यहाँ से आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें देखते हैं क्या से अधिक में रहेगा। देखो ई मार्केट जो प्लेस होते हैं, ठीक है, ये क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये खरीदारों के उत्पाद जो अनुबंध है वो रद्द करने के लिए विकल्प मिलता है इन्हें, भले ही विक्रेता क्या है इनका द्वारा चलाना तैयार किया गया हो या वर्षाता डिलीवरी अवधि 15 दिनों की अवधि समाप्त हो गई हो। विक्रेता के रूप में पंजीकरण करने के लिए कोई शुल्क यहाँ पर फीस नहीं होती है। ठीक है, अगला क्या है?
ये क्या है, खरीदारों के पास उत्पाद अनुबंध रद्द करने का जिनका विकल्प भी होता है, ठीक है। इनके कारोबार में आधे से अधिक का योगदान सूक्ष्म लोगों जो MSMEs हैं उनके द्वारा भी होता है। तो सभी बातें यहाँ पर क्या इनमें करेक्ट हैं, ठीक है। तो तीनों बातें इनकी करेक्ट हैं, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1991 के आर्थिक जो संकट था उसके बाद तुरंत सुधार उपायों के लिए प्रभाव के रूप में उठाया गया था? कदम नहीं था इनमें से। करेक्ट आंसर आपका 113 का हो जाएगा। 113 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी में देखते हैं क्या है 113 में। 113 में बी में केवल 2 है, ठीक है। तो केवल 2 में आपका यहाँ पर आएगा निजी कंपनियों के दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश दिया गया था, ये इसका आंसर हो जाएगा 113 का। अगला देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। 114 है वैश्विक नवाचार सूचकांक GII के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है इनमें से, ठीक है। कौन सा कथन में से सही है? तो करेक्ट आंसर 114 हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का। किसी देश में नवाचार प्रदर्शन की गणना के लिए राजनीतिक वातावरण भी एक संकेतक है। अगला के 115 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार या उसके दौरान भारत में धीमी आर्थिक वृद्धि का कारण है? तो करेक्ट आंसर 115 का हो जाएगा। ई करेक्ट आंसर होगा। ई इसमें ऑप्शन में क्या है, उपयुक्त में से क्या एक से अधिक, जो ई है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक में क्या हो सकता है देख लेते हैं इसको। वैश्विक स्तर पर मौद्रिक शक्ति होगी, ये भी करेक्ट है। आपका मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक मौद्रिक शक्ति करेक्ट है। यूक्रेन जो संघर्ष उसके कारण वस्तुओं की कीमतें उसमें वृद्धि हुई और मौजूदा जो मुद्रास्फीति है उसमें क्या दबाव बढ़ा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर भी आपका करेक्ट है, ठीक है। जो चौथा है आपका ये भी करेक्ट है, चौथा स्टेटमेंट जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का अवमूल्यन, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत के रूप में कौन से उनके जो ऋण है उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 116 हो जाएगा यहाँ से आपका ए जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन। 117 है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का सबसे अधिक कार्बन भंडार है? तो करेक्ट आंसर 117 हो जाएगा आपका बी अरुणाचल प्रदेश। 118 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किन नदियों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर 118 हो जाएगा क्या 118 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत NRCP। अगला क्या 119वां नंबर क्वेश्चन। 119वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 119 का क्या हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन कौन से कर सकते हैं? यह आपका हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि, निजी क्षेत्र में वृद्धि, तो तीनों इसके आंसर होंगे। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही प्रभावी सिद्ध हो सकती है इसमें से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 120 से क्या हो जाएगा 120 का आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में कटौती, निर्यात में प्रतिबंध, रेपो दर में वृद्धि, तो तीन इसके करेक्ट आंसर होंगे। तो 1, 2, 3 सी इसका करेक्ट आंसर। बैंक की ऋण क्षमता में वृद्धि, ये गलत होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में औद्योगिक नीति प्रस्ताव को यहाँ पर क्या कौन सी पंचवर्षीय योजना के आधार को तैयार करने के लिए अपनाया गया था? तो 121 का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 122 निम्नलिखित में से किस उद्योग समिति को करवे समिति के नाम से भी यहाँ पर आपको जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर 122 का ए हो जाएगा लघु उद्योग। अगला क्या 123वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में महारत्न कंपनियां हैं? इनमें से महारत्न कंपनियां भारत में कौन सी हैं? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर इंडियन ऑयल लिमिटेड, ये आपकी नहीं है। तो जहाँ पर एक होगा वो उसको काट देंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो एक इसके दोनों कार्ड बचे, दो आंसर आपके। अब देखो क्या है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी, ये आपकी करेक्ट है, ठीक है। ये क्या है आपकी करेक्ट होगी। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये भी आपकी करेक्ट है। तो 2-3 करेक्ट हैं, चौथी आपकी गलत है। तो 2-3 करेक्ट है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अगर एक और यहाँ पे सही होता तो एक से अधिक आंसर वाला यहाँ पर करेक्ट होता, अगर एक भी सही होता और यहाँ पर, ठीक है। अगला 124 वाशिंगटन सहमति, वाशिंगटन जो आपका है सहमति, उसका पद का तात्पर्य क्या है, राइट। इसके पद का तात्पर्य है आपका वाशिंगटन सहमति के पद का तात्पर्य है यह सुधार नीति पैकेज का एक सेट होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र के जो वित्त विभाग हैं यानी अमेरिका के जो वित्त मंत्रालय, ठीक है, इनको संकट का सामना कर रहे विकासशील देशों को सुझाया गया है। तो डी आंसर का करेक्ट होगा क्योंकि सभी संस्थाएं वाशिंगटन संसद में स्थित हैं, इसलिए क्या है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक से अधिक, तो सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। अगला देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। 125 नंबर में तो देखते हैं प्राथमिक गतिविधि जो कारक लोग हैं इनको रेट
कॉलर वर्कर कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र को भी कहा जाता है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र को क्षेत्र भी कहा जाता है। बीमा और बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो बताते हैं। इनमें देखो क्या है, यहाँ पे देखो तीनों स्टेटमेंट क्या है, तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट बोला है, तीनों वीकेंड जो स्टेटमेंट है तीनों करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक से अधिक, तीनों एकदम करेक्ट हैं स्टेटमेंट। अगला क्या 126 नंबर, 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं जो विकास बैंक है नंबर, उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, उसकी स्थापना की गई थी किस निकाय के रूप में की गई थी। करेक्ट आंसर 126 का हो जाएगा, संविधिक निकाय के रूप में। 127, भारत में प्राथमिक घाटे का तात्पर्य क्या है, भारत में प्राथमिक घाटे का तात्पर्य क्या है। करेक्ट आंसर आपका 127 का हो जाएगा ए, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के मध्य अंतर, ठीक है। 128, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है, ठीक है, कौन सा कार्य किया जाता है। 128, तो करेक्ट आंसर 128 का क्या हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। ये रुपए की विनिमय दर को स्थिर करता है, ये वित्तीय व्यवस्था का नियामक पर्यवेक्षक है, ठीक है, 1 और 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 में। 129 नंबर देखते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश घोषित यहाँ पर किया गया था, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। 130, निम्नलिखित में से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का उनके भारांक के घटते क्रम के अनुसार यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है, 130 में। तो करेक्ट आंसर आपका 130 का क्या हो जाएगा, ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है इसके क्रम के अनुसार। क्या क्रम होगा इनका, देखो इनका जो सीरियल होगा वो क्या होगा, इनका सीरियल होगा पहले रिफाइनरी उत्पाद आएगा, इसमें रिफाइनरी उत्पाद चलो पहले में दिया है, रिफाइनरी यहाँ पर भी दिया है, रिफाइनरी यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। रिफाइनरी के बाद आपका क्या आएगा, विद्युत आएगा, विद्युत यहाँ पर दिया है, विद्युत यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इस्पात आएगा, विद्युत इस्पात ये दिया है, इस्पात यहाँ पर ये दिया है। उसके बाद क्या आएगा, कोयला आएगा, यहाँ पे कच्चा तेल दिया है, यहाँ पे प्राकृतिक गैस दिया, तो इसका मतलब नहीं है। इसके बाद इस्पात में आपका कोयला आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कच्चा तेल आएगा, तब प्राकृतिक गैस आएगा, ठीक है। तो आपका इस टाइप से मैच करेंगे 130 का, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 131 नंबर, द प्लांट इकोनॉमी ऑफ द इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। 32, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्लान में शामिल था, में से कौन बॉम्बे प्लान में शामिल था, तो 132 का ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसका होगा, ठीक है। कौन होगा, तो ये बॉम्बे प्लान के लिए आर्थिक विकास के लिए योजना का प्लान था, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, लाला श्री राम लाल, पुरुषोत्तम ठाकुर दास, एडी श्राफ, तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है। अगला क्या 133, पीपल्स प्लान तैयार किया गया था, पीपल्स प्लान तैयार किया गया था, तो करेक्ट आंसर है 133 का हो जाएगा। 133 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम.एन. राय के द्वारा, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या है 134 है, भारत में स्टैगफ्लेशन शब्द इंगित करता है, जो स्टैगफ्लेशन शब्द है क्या इंगित करता है, ये क्या बताता है आपको, इंगित करता है मतलब ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 134 का हो जाएगा, 134 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो। 135, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स संबंधित हैं किससे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विश्व व्यापार संगठन WHO, ठीक है। 136, 2023-24 के लिए बिहार की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं, तो करेक्ट आंसर 136 का हो जाएगा आपका ए, 2,12,32692, ठीक है। इस टाइप से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है, 212,326 ऐसा करके याद रखेंगे, नंबर सीरियल से, तो आपको याद रहेगा। 137, वर्ष 2023-24 का बजट व्यय 2022-23 के बजट के व्यय का कितना अधिक है, ठीक है। तो 137 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ये, ठीक है। 2 लाख नहीं, 24,194.21 करोड़ रुपए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन, मई और दिसंबर 2022 के बीच, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति नीति है, उसकी तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो दर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 6.25%। अगला क्या है 139 नंबर, 139 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य रूप से उत्पन्न होती है, जो खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य रूप से उत्पन्न होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 139 का डी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका, क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, ये होती है आपकी कृषि संबद्ध क्षेत्र, जो आपके आवासन जो वस्त्र हैं वो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1-2, राइट। अगला क्या है 140, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 से 19-21 के बीच कितने लोग गरीबी से बाहर किए गए, राइट। तो करेक्ट आंसर 140 का हो जाएगा बी, 41 करोड़, 41 करोड़। अगला क्या है 41 नंबर क्वेश्चन, 141, वर्ष 2021-22 के बीच 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु के लोगों के भारत में शहरी बेरोजगारी दर बढ़ी है, ठीक है, सॉरी क्या हुई है, तो आपको बताना है। तो 41 का आंसर हो जाएगा क्या बी, कमी हुई है यहाँ, ठीक है, बढ़ी नहीं कमी होगी। 142, महाराष्ट्र और बिहार के बीच पहली किसान रेल सेवा कहाँ से चली है, कहाँ से कहाँ तक चली है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का हो जाएगा आपका बी, दानापुर। 143, वित्तीय वर्ष 2022 में केंद्र सरकार
का राजकोषीय घाटा था। कितना था केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा? करेक्ट आंसर 143 का हो जाएगा सी, सकल घरेलू उत्पाद का 6.7%। अगला क्या है 144 नंबर क्वेश्चन। स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत की गई थी। जो स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत की गई थी 144, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.75% की दर से। 145 भारत VIX, ठीक है, एक सूचकांक है जिसकी गणना की जाती है, ठीक है, इसकी गणना की जाती है। तो 145 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार फार्मा उत्पादों के उत्पादन की भारत में कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर 146 का हो जाएगा आपका बी, तीसरा। 147 है, दिसंबर 2021 में ऑटोमोबाइल बाजार के तहत भारत सबसे बड़ा विनिर्माण करता है। 147 आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन और आपका यात्री गाड़ी होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 148 है, मेक इन इंडिया 2.0 के तहत फोकस किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर 148 का हो जाएगा। 148 का आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 विनिर्माण क्षेत्र और 12 सेवा क्षेत्र पर। 149 मार्च 2022 तक भारत की उपयोगिता और कैप्टिव विद्युत संयंत्र उसकी कुल स्थापित जो बिजली क्षमता थी कितनी थी? तो करेक्ट आंसर आपका 149 का हो जाएगा सी, 482.02 या 482.2 होगा, ठीक है, 02 नहीं है। 150 नंबर, डिजिटल पब्लिक जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भारत के आर्थिक प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथनों से विचार करना है, ठीक है। तो कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर आपका 150 का हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। कौन सा? फिफ्थ ईयर जो आपका प्लान है 19 से 22 के बीच एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित लेनदेन मूल्य में मात्रा में वृद्धि हुई है, ठीक है। केरल, पंजाब, तमिलनाडु घनत्व में इतना % से अधिक हुआ है, तो ये भी, तो तीनों यहाँ पर क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका प्रसार भारती है 23 भाषाओं में प्रसारण करता है, राइट, ये तो सही है। 179 बोलियाँ हैं उसमें प्रसारण करता है और भारत के कुल क्षेत्रफल में 92% कुल आबादी के 99.1% तक पहुँचाता भी है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, टेस्ट नंबर जो आपका चौथा था, ठीक है, चौथा था, ये मैंने आपका पूरा कर दिया, राइट। तो और भी जो कुछ टेस्ट रहेगा वो भी लाके मैं आपको यहाँ पर पूरा कर दूंगा, ठीक है। तो देखते रहिए क्योंकि अभी कम टाइम बचा है, 7 से 8 दिन आपका बचा हुआ है, ठीक है। 1-2 दिन मैं आपका नहीं जोड़ रहा हूँ, तो 7 से 8 दिन बचा हुआ, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए जितने आपने पेपर भी लगाए हैं, ठीक है। तो कोई डाउट होता है नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।